अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, अभी मेरा इस वक्त लाइव आने का मकसद ये है कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ शहर में, दो या पिछले कुछ दिनों से ही देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों में 2 न्यूज़ें मैंने देखी है। खैर, एक न्यूज़ के वक्त तो मैं खुद मौजूद था जो कब्रिस्तान से रिलेटेड थी। वहाँ नूरानी भी था, मुझे पता चला कि कब्रिस्तान से रिलेटेड कुछ खुलासे हो रहे हैं, तो मैं ऊपर गया। जब तक तो उनकी कॉन्फ्रेंस चालू हो चुकी थी, लेकिन वो मैंने वहाँ बैठ के भी सुनी आधी कॉन्फ्रेंस उनकी। और दूसरी यानी न्यूज़ अभी मैंने देखी है कि प्लेइंग ग्राउंड को लेकर के जो यहाँ की एनसीपी पार्टी है, अजीत दादा पवार ग्रुप, उनके नजीमुल्ला और उनकी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो दोनों मौजू पे मैं अभी बात करने आया हूँ। मेरा पहला मौजू कब्रिस्तान को लेकर के है। भाइयों, जैसे आपको पता होगा कि आज से 2 दिन पहले मैंने एक खुलासा किया था, जो मुझे कॉल आया, मैं कहीं बाहर था, मुझे सडनली कॉल आया कि यानी कब्रिस्तान के ऊपर टीएमसी कमिश्नर साहब आए हुए हैं, सब जिम्मेदार पहुंच रहे हैं वहाँ पर। पहले तो ग्रुपों में काफ़ी मैसेजेस चले, फिर मुझे पर्सनली यानी कॉल भी आया 2-3 लोगों का। हमारे कॉर्पोरेटर शाह आलम आजमी भी वहाँ मौजूद थे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला मुझे कि यानी वहाँ टीएमसी कमिश्नर, वहाँ पर कोई सिटी इंजीनियर थे विकास डोले, वो आए हुए। तो मैंने उनसे वहाँ बात की, मैंने एक खुलासा किया कि भाई मुझे आरटीआई के थ्रू एक आंसर मिला है जो मैं लोगों के सामने लाना नहीं चाहता, लेकिन ये काफ़ी सीरियस मैटर है, जिसके ताल्लुक से मैंने वक्त में भी कंप्लेंट की है। और टीएमसी कमिश्नर को भी एक लेटर यानी हमारे, उन्होंने कुछ यानी सनसनी केस खुलासे किए कब्रिस्तान के ताल्लुक से लेकर के, जैसे कि मैंने परसों के दिन ही यानी खुलासा किया था, वैसा उन्होंने भी बताया, उनके आरटीआई के पेपर भी बताए। मैं उनसे मिला, फिर उसके बाद मैंने उनसे पेपर्स भी लिए हैं। मैं पेपर्स भी आगे बताऊंगा इंशाल्लाह ताला अगर पॉसिबल हुआ तो। देखिए कैसा है कि ये बहुत सीरियस मैटर है कि हमारे शहर के साथ कैसा खेल होता है। आज तक हमारे शहर के साथ खेल हुआ, आपने देखा होगा कि दादी अरमास कॉलोनी के अंदर हमको ग्राउंड नहीं दिया गया। फिर बाद में पता चला टीएमसी से जब उसका पेपर वर्क किया गया तो पता चला कि वो ग्राउंड ही नहीं दिया गया है, वो ग्राउंड बंद कर दिया गया। उसी तरीके से वही एमपी कब्रिस्तान से थोड़ा आगे हम जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एक टीएमसी में हॉकर मार्केट दिया गया था, हॉकर जोन दिया गया था, जिसकी ओपनिंग खुद यानी जो है एनसीपी शरद पवार, उनके शरद पवार जो सुप्रीमो है वह उन्होंने आगे करी थी। फिर वो उसे तोड़ दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। लेकिन इस बार जो मुद्दा है वो कब्रिस्तान का है। ये दोनों चीजें बनाई गई बिना पेपर के, चालू की गई। बाद में टीएमसी जब यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट हो या सोशल वर्कर्स हो या जिम्मेदार हो, उन लोगों ने जब पूछताछ की, पेपर वर्क किया, आरटीआई मारी, तो उसके बाद यानी इसको पब्लिक के पैसे को बर्बाद किया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन ये कब्रिस्तान का इशू है। यहाँ पर अगर इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके का खेल किया गया तो इसके साथ यानी लोगों की आस्था जुड़ गई। यहाँ पर कब्रिस्तान में तब्दीलें कर दी गई। मैं समझता हूँ कि अब तक लगभग 6000 से ज्यादा यानी तब्दील वहाँ हो चुकी है। अगर टीएमसी आज हम लोगों को ये जवाब दे रही है कि वहाँ पर कोई कब्रिस्तान टीएमसी ने दिया ही नहीं है और ये सब एक खेल हुआ है, जैसा हर बार की तरह एनसीपी पार्टी जितेंद्र अवार्ड ग्रुप ने और जितेंद्र अवार्ड साहब ने यहाँ पर यानी ये खेल कर दिया, तो यानी ये सरासर गलत है। क्योंकि अब वहाँ पर 6000 से ज्यादा तब्दील हो चुकी है। वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने झोलझाल छुपाने के लिए, स्लाटर हाउस की जगह खा जाने के लिए, जहाँ कब्रिस्तान पास हुआ था उसकी जगह खा जाने के लिए, उन्होंने जहाँ स्लाटर हाउस पास हुआ था, जो अत्यंत दलदली सी जगह, जिसकी टीएमसी से पेपर आए थे, पूरा शहर ऑब्जेक्शन कर रहा था, अपने पावर का इस्तेमाल करके जितने भी ऑब्जेक्शन लेने वाले थे उनको नजरबंद करवा करके उनके घरों पर वहां पर तब्दील कर दिया और वो कब्रिस्तान चालू करवा दिया, जिसका खुलासा हाजी गुलबार साहब ने पूरी बेबाकी से, पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ उनको कि उन्होंने इतनी बेबाकी से उसको यानी न्यूज के माध्यम से लोगों के सामने खुलासा किया। बहुत से फैक्ट उन्होंने ऐसे रखे जो आवाम तक पहुंचना चाहिए था, उन्होंने बेबाकी से पहुंचाई। अल्लाह उनकी सलामती रखे, अल्लाह उनके यानी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हम सब यानी शहर के लोग उनके शुक्रगुजार हैं और उनके साथ इस मौके पे खड़े कि अगर उन्होंने इतना खुलासा करा, अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो हम सब उनके साथ खड़े। देखिए कैसे है कि वो कब्रिस्तान, आप लोगों को पता होगा कि 2019 से पहले ही 2018 से मुसलसल हम लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि वो कब्रिस्तान की जगह नहीं, वो स्लाटर हाउस की जगह है, वहाँ पर स्लाटर हाउस बनाया जाए। और जहाँ कब्रिस्तान की जगह पास हुई यूडी से 2 रिजर्वेशन हमारे शहर को आ चुके थे। रिजर्वेशन तो काफी आ चुके थे, लेकिन उस वक्त 2 रिजर्वेशन काफी चर्चा में थे कि एक जो स्लाटर हाउस की जगह है 11 एकड़ की, वो स्लाटर हाउस बना के दिया जाए ताकि हमारे शहर को रोजगार मिले, और दूसरी
जो कब्रिस्तान की जगह है 5 एकड़ की, वो हमें कब्रिस्तान बना के दिया जाए। लेकिन ये सब खेलने वाले जितने भी अभी गुटों में बटे हुए हैं, सभी नेता तभी उस वक्त एक साथ थे। इस शहर की आवाम उनके खिलाफ थी, हमारी टीम उनके खिलाफ थी और हम आवाज उठा रहे थे मुसलसल। आपको पता होगा उसी में हम पे केसेस भी बने। तो वहां पर 11 एकड़ की जगह पर सिर्फ 4.5 एकड़ 5 एकड़ के अंदर कब्रिस्तान, या उससे कम में ही, अभी तक वो भी खुलासे पूरी तरीके से हुए नहीं कि कितने एकड़ में वो कब्रिस्तान दिया गया, उससे कम में 5 एकड़ से कम में ही वो कब्रिस्तान दिया गया, जिसमें शिया सुन्नी हिंदू भाइयों के लिए क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड डिवाइड करके बनाए गए। और जो बाकी की जगह थी वहाँ बिल्डरों को कब्जा करने दे दिया गया, वहाँ बिल्डिंगें बनाए, एकदम स्लाटर हाउस की जगह पे बिल्डिंगें बनाने को दे दी गई। और जो कब्रिस्तान दूसरा यूडी की तरफ से जो पास हुआ था, जो लीगल कब्रिस्तान था हमारे शहर का, वहाँ पर भी बिल्डिंगें बनाने को दे दी गई, सब कमीशन के टके। और आज देखिए उसका खामियाजा इस शहर को भुगतना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि 2019 में जब वहाँ के लिए पूरा शहर बंद रखा गया, सब ऑपरेशन लिए गए, इस शहर के काफी वरिष्ठ हुए हमारे शहर में, सब हुआ, लेकिन इन्होंने वो कब्रिस्तान स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दे दिया और स्लाटर हाउस आज तक गुमशुदा है। आज तक हमें पता नहीं कि स्लाटर हाउस कहाँ पर है। आज जब ये खुलासा हो रहा है, ये बड़ा गंभीर खुलासा है कि पहले तो आप लोगों ने 2019 में सबके ऑपरेशन के बाद भी स्लाटर हाउस की जगह पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके, अधिकारियों के साथ झोलझाल करके आपने स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रिस्तान दिया। कब्रिस्तान वो भी ऐसा कब्रिस्तान जो दलदल में है, जिसका पूरा शहर ऑब्जेक्शन कर रहा था। आपने क्या किया कि कुछ भोले वाले ट्रस्टियों को बुलाया, जैसे कि कल खुलासा हुआ, हाजी गुलबार भाई ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे यहाँ के जो एमएलए हैं जितेंद्र राउत, उन्होंने बुलाया और मुझसे कहा कि यानी वो कब्रिस्तान की मांगनी करो, आप लोग, आपकी ट्रस्टी करने वाले आप भी साथ में करो, आपकी भी सिग्नेचर लगेगी। जब उन्होंने मना किया तो उनको 25 लाख जैसी अमाउंट ऑफर की गई। तो ये 25 लाख क्यों की गई ऑफर? अगर वो टीएमसी का लीगल कब्रिस्तान होता और झोलझाल नहीं होता, तुम्हारा करोड़ों का खेल नहीं होता, हजारों करोड़ों का, तो तुम क्यों ऐसा 25-25 लाख रुपए ट्रस्टियों को बांटने की बात करते? खैर, अल्लाह ने उनको ईमान पे रखा, उन्होंने मना कर दिया कि पूरा शहर इसकी मुखालिफिन कर रहा है, मुखालिफत में मैं ऐसे कब्रिस्तान के लिए हामी कभी नहीं बनूंगा जब दलदल हो। क्योंकि उन्होंने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी थी, हमारे काफ़ी खुलासे देखे थे, हमारे शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट के यानी सब वीडियोस देखी थी, रिपोर्टर्स की वीडियोस देखी थी कि वो अत्यंत दलदली सी जगह है, वहाँ कब्रिस्तान नहीं बन सकता। और वही आपको याद होगा 2019 में मैं और मेरे साथी निशान अंसारी जब टीएमसी कमिश्नर से पूछने गए थे, हमारा सवाल भी वही था कि अगर ये अत्यंत दलदली सी जगह है, यहाँ पर बारिश के महीने में अगर पानी जो हम मैयत दफन करेंगे वो दलदल में रहेगी, वो गंदे पानी में रहेगी और उससे मैयतों की बेहरमती होगी, तो उसका जवाबदार कौन होगा? तो ये सवाल पूछने पे हम लोगों पे केस बना दिया गया। अपने पावर का इस्तेमाल करके यही एमएलए, इनके यही साथीदार लोगों ने और इनके यही सब नगर सेवकों लोगों ने टीएमसी कमिश्नर से और अधिकारियों से हाथ मिलकर के हम पे केस बना दिया। आज देखिए वही खुलासा कंटिन्यूसली जो हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग उसके बाद भी देखिए अब कब्रिस्तान तो बन चुका है। हम लोग भी नहीं चाहते, वहाँ जब एक बार कंप्लीट होगी तो हम भी नहीं चाह रहे थे कि कब्रिस्तान को बंद किया जाए, क्योंकि ना पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे हम, ना हम पहले भी नहीं करना चाह रहे थे। इल्ज़ाम लगाते जब इन पर कोई सवाल करे तो ये पट से इल्ज़ाम लगाते कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन असल गंदी पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं और पॉलिटिक्स का अपना पावर इस्तेमाल करके शहर को गुमराह ये लोग कर रहे हैं और शहर को लूट ये लोग रहे। हमने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा, हमने यानी टीएमसी कमिश्नर्स को लेटर लिखे कि भाई आपने जो कब्रिस्तान दिया है, जिसका खुलासा आज देखिए पूरी तरीके से हो रहा है कि आपने जो कब्रिस्तान दिया है कि वो आपके यानी मुमरा शहर के चीफ इंजीनियर गोसावी की सिग्नेचर पे दिया हुआ है। हमें आप टीएमसी की मान्यता तो दें, अगर आपने हेर फेर किया, झूल किया तो इसकी मान्यता तो दें। तो हमको जवाब नहीं दिए गए, मुसलसल हम लोग यानी पेपर वर्क कर रहे थे। जब इनकी सरकार बन गई कोई अधिकारी हमको जवाब नहीं दे रहा था। अब जब इनकी सरकार वापस से गिरी है 2022 की शुरुआत में, 21 के एंड में जब इनकी सरकार गिरी है, उसके बाद शायद हमको पेपर मिलना शुरू हुए टीएमसी से। इनका रुतबा, इनकी चोलियों की साठगांठ, इनकी चोरी की साठगांठ इतना दबदबा था कि पेपर तक नहीं देती थी टीएमसी। जब से इनकी सरकार गिरी थोड़ा पेपर मिलने लगे, तो हमने कुछ पेपर्स निकाले। पेपर्स में हम लोगों को पता चला, पर्सनली मैंने आरटीआई डाली, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि
मेरा नाम सरफराज खान है, लोग मुझे सैफ पठान के नाम से जानते हैं। मैंने मेरे नाम से RTI मारी और मैंने पूछा उनसे कि मुंब्रा कौसा सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 सदर सर्वे नंबर आरक्षित भूखंडवरील कब्रस्तान बाबत दिनांक 8/2019 इस पर बैठक होकर के कमिश्नर ने एक आदेश दिया था, मुझे उसकी छाया प्रत में। तो उन लोगों ने मुझे ये TMC का लेटर है जो जवाब आया उनका, मुझे उन लोगों ने मुझे ये लेटर की कॉपी दी, लेकिन ये कॉपी कोई मायने की नहीं थी। ये 1 मिनट्स थे, सिर्फ यानी 1 मिनट थे कि जो यानी इनकी एक मीटिंग हुई थी सब अधिकारियों के साथ TMC कमिश्नर की। उसमें ऐसा डिसाइड हुआ है कि कौन सा कब्रस्तान चालू किया जाए और मुंब्रा के 2 कब्रस्तान बंद किए जाए। और इसकी फिर मैंने वापस से RTI मारा, मैंने फिर RTI करा कि मुझे ये पेपर नहीं चाहिए, मुझे कमिश्नर का पेपर चाहिए। मुझे यानी कमिश्नर ने जो लेटर दिया है मुझे वो पेपर चाहिए। तो आप देखिए, फिर उन लोगों ने मुझे, मैंने वापस से लेटर मारा, फिर उन लोगों ने मुझे इसी तरीके का आंसर दिया और इसी तरीके की एक और कॉपी बढ़ा करके दी, जो यानी कोई मायने की नहीं थी। ये जो इसको जामा मस्जिद को जो गोसावी की साइन करके जो पेपर दिए गए थे वो पेपर इन लोगों ने मुझे दिया। फिर मैंने उनसे माहिती मांगी कि मुझे ये पेपर नहीं चाहिए, पेपर मेरे पास ऑलरेडी है, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, मुझे ये पेपर नहीं चाहिए। गोसावी होते कौन है जो कब्रस्तान चालू करने की परमिशन देते स्लाटर हाउस की जगह, मुझे TMC कमिश्नर के ऑर्डर्स चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे यानी फिर जवाब दिया कि ऐसा कोई कब्रस्तान, ये देखिए ये नमूद भूखंड और ये देखिए 56, 57, 58 पाठ भूखंड रायवासी विभाग समस्या होते असून सदर भूखंडावर ठाणे महानगरपालिका मार्फत कब्रस्तान परवानगी देण्यात आलेली नाही। इन लोगों ने मुझे बताया कि हमने इसे कोई आदेश दिया ही नहीं कि वहाँ कब्रस्तान चालू किया है। ये काफी सीरियस इशू था, लेकिन आप जानिए कि मैंने इसको ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया, क्योंकि मुझे पता था इससे काफी लोगों की आस्था जुड़ चुकी है, काफी लोग वहाँ पर तब्दील हो चुके हैं, काफी लोग मैं खुलासा करूंगा ऑन कैमरा आकर के, तो शायद शहर के अंदर एक पैनिक का माहौल हो जाएगा। क्योंकि हमने भिवंडी में भी देखा इस तरीके का हादसा हुआ था, जो माननीय RR पाटिल साहब थे उस वक्त भिवंडी में ऐसी कब्रस्तान और आदि पुलिस चौकी के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर मामला होता रिजर्वेशन के ऊपर, उसके बाद वहाँ कब्रस्तान चालू कर दिया गया था। बाद में वो RR पाटिल साहब वहाँ पर हमारे 3 से 4 बच्चों को दुनिया में चला गया। तो मैं नहीं चाहता था ऐसा मामला है। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा, हमने वक्फ से मांगनी करी कि ऐसे सर यहाँ पर खेल हुआ है और कौसा जामा मस्जिद ट्रस्टियों को आगे करके यहाँ के जो MLA है जितेंद्र और उन्होंने ऐसा खेल खेला है, स्लाटर हाउस की जगह पर कब्रस्तान दिया और कब्रस्तान की जगह पर उसे रोक दिया। तो उसके बाद हमने वक्फ को लेटर लिखा, भाई थोड़ा आसान हो जाए, 5 मिनट होल्ड करिएगा, 5 मिनट आसान हो जाए, बंद मत चालू हो, आसान हो जाए, उसके बाद में अपनी बातें करूँगा। 40 ही